हाँ प्यारे मित्रों, तो इस वीडियो में जैसे ट्रिग्नोमेट्री का सेशन चल रहा है आपका और तीसरा पार्ट है इसका, तो हम इसमें एक्सरसाइज नंबर 8.1 को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जो बातें आपको समझ में नहीं आ रही हैं उसको जरूर कमेंट के माध्यम से हमको बताएं कि सर ये बातें हमको समझ में नहीं आ रही, हम उसको और तोड़कर बताने का प्रयास करेंगे। आपको घबराएं नहीं और आराम से सॉल्व करें। जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए हमको जरूर बताएं। तो एक्सरसाइज नंबर 8.1 को हम सॉल्व करेंगे जो त्रिकोणमिति से है, त्रिकोणमिति। तो क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, क्वेश्चन नंबर पहला हम खुद क्या एनसीईआरटी का किताब लिए हुए हैं आपके सामने। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में, पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। सीधा सीधा बात है, कोण बी समकोण है। तो एक त्रिभुज है जो क्या है ए बी सी, खुद कह रहा है कि जो कोण है कोण बी है जो समकोण है, और कह रहा है कि ए बी 24 सेंटीमीटर का है और बीसी 7 सेंटीमीटर का, सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है दो क्वेश्चन दिया उसने, क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन पहला कह रहा है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला मान किसका ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा। मान पहले ज्ञात करना है साइन ए और कॉस ए का, साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। और दूसरा क्वेश्चन है साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो दो क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों को बताते हैं। हमने इस तरह का क्वेश्चन हमको पिछले वीडियो में बताया है हमने, जो क्या है हम जानते हैं कि अगर, ध्यान दीजिएगा, एक साइड हमको नहीं दिया एच, तो आपको क्या, आप जानते हैं कि पी स्क्वायर, पी इसको माने चाहे इसको माने, उससे कोई मतलब नहीं है। पी स्क्वायर या बी स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर के बराबर होता है। तो एक को पी मान लीजिए, एक को बी मान लीजिए, या एक को बी मान लीजिए या पी। अभी हमने कोण नहीं माना, तीन कोणों को जानते हैं कि इस भुजा का वर्ग और इस भुजा का वर्ग इस भुजा के वर्ग के बराबर होता है। इस बात को ध्यान दीजिए। तो हम वो बना रहे हैं। तो क्या पहले तीनों भुजा याद कर ले रहे हैं। तो पी आपका हो जाएगा मान लीजिए 24 का स्क्वायर और बी हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर इक्वल एच का स्क्वायर। 7 7 49 और 24 का 576 इक्वल एच स्क्वायर। इसको जोड़ेंगे 9 6 15, ये हो जाएगा आपका 625 एच स्क्वायर। एच आपका हो जाएगा तो एच बराबर हो जाएगा आपका 25। तो हमें कह सकते हैं कि एच का मान आपका हो जाएगा 25। अब कॉमन सेंस की बात हम करें, थोड़ा समझिएगा। साइन ए, साइन ए का मान पूछ रहा है, तो साइन ए का जब मान पूछ रहा है इसका मतलब कौन कौन लिया है, ए। तो पहले वाले के लिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर त्रिभुज बना रहा है। पहले वाले के लिए ध्यान दीजिएगा, ए बी सी, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा आपका 25। तो पहले वाले के लिए क्या होगा, देखिए साइन ए की बात कर रहा है तो कोण यह होगा। कोण कौन होगा, यह होगा ए। तो लंब कौन हो जाएगा आपका, लंब हो जाएगा ए, मतलब कि आपका पी हो जाएगा यह, और यह हो जाएगा आपका आधार, और ये हो जाएगा आपका कर्ण। थोड़ा समझिएगा। तो साइन ए, तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, तो 7 बटा, तो साइन ए बराबर हो जाएगा आपका, साइन ए बराबर 7 बटा 25। पी अपान एच ना होता है, साइन का मान पी अपान एच, तो पी अपान एच हो जाएगा। कॉस ए बराबर, तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, तो आधार आपका 24 है और कर्ण क्या है 25। ये हो क्या आपका, इसको घबराने की आवश्यकता नहीं, समझने की आवश्यकता है बस। दूसरा इसी से जुड़ा हुआ है, क्या दूसरा क्वेश्चन कह रहा है साइन सी और कॉस सी का मान बताइए। तो यह जो क्वेश्चन है इसी पे बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा कि ए बी और सी, यह है आपका 24, यह है आपका 7, यह हो गया आपका 25। तो कोण सी दिया है, सी, इसमें कोण सी दिया है सी, तो सी के बराबर हो जाएगा आपका लंब, यह हो जाएगा आपका पी, यह हो जाएगा आपका बी, आधार हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा एच। तो क्या साइन सी बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण 24 बटा 25 और कॉस सी बराबर हो जाएगा 7 बटा 25। तो हमने क्वेश्चन नंबर पहला बताने का प्रयास किया। हमको उम्मीद है कि बातें आपको समझ में आ रही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा
कह रहे आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। एक ट्रायंगल दिया हुआ है, क्या ट्रायंगल दिया हुआ है, पी क्यू आर, और ये है आपका 12 सेंटीमीटर, ये आपका 13 सेंटीमीटर। यह नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर। तो पी आपका मान लीजिए 12 दे दिया, एक बी दिया नहीं आपको, और एच स्क्वायर आपका दिया है 13। तो 13 का हो जाएगा 169 और ये हो जाएगा 144 और बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इक्वल 169144 हो जाएगा आपका 25 बी स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट में, बी बराबर हो जाएगा आपका 5। इसका मान आपको निकल के आया कितना, 5। तो अब थोड़ा समझिए, 10p कोण अगर p ले रहा है, कोण अगर p होगा, ध्यान दीजिएगा, कोण अगर p होगा तो लंब आपका यह होगा, और कॉट आर कोण होगा तो यह होगा। तो 10p के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 10p के लिए कोण यह हो जाएगा, कोण हम कहेंगे कोण p, तो कोण p होगा तो लंब यह होगा। तो 10 का मान क्या होगा, लंब बटा आधार 5/12 माइनस कॉट, तो कॉट, अब आर की बात करें तो आर कोण यह लेगा तो लंब यह हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि कॉट के लिए क्या होता है, तो लंब हो जाएगा यह, इसके लिए कोण जब यह होगा तो लंब कौन हो जाएगा, यह लंब यह हो जाएगा। तब कॉट के लिए क्या होता है, आधार बटा लंब, तो 5/12 यह हो जाएगा आपका 0। तो 10p माइनस कॉट p बराबर, कॉट आर बराबर मान हो गया 0। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको देखिए, अगर बातें समझ में नहीं आई तो वीडियो को रिवर्स या फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा, कि साइन ए बराबर 3/4। सभी क्वेश्चन को हमने बताया है, इसको बेसिक तौर पे आपको समझाने का हमने प्रयास किया। साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हम जानते हैं क्या, इसको आप ए मान लीजिए, बी और या सी। कोण ए मानेंगे तो हमारा हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी, मतलब लंब हमारा ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, कोण हमारा ये हो जाएगा। हम जानते हैं साइन, तो साइन ए बराबर, तो साइन बराबर हम जानते हैं साइन ए बराबर हो जाएगा P/H, तो ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 4। तो इसको ज्ञात करेंगे ना बी को, तो हम जानते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर। तो पी का मान आपको 3 मिल गया, बी का मान आपको नहीं मिला, एच का मान आपको 4 मिल गया, 4 का 16 इक्वल 3 3 9 और बी स्क्वायर, इसको इधर भेजेंगे, बी स्क्वायर इक्वल 16 माइनस 9, तो 9 7 16 आ जाएगा 7, बी बराबर अंडर रूट में 7 हो जाएगा। तो बी का मान हो गया अंडर रूट में 7। इतनी बातें समझ में आई। तो सेक ए का मान क्या हो जाएगा, कॉस ए, तो कॉस ए का मान आप समझिए कि क्या, कॉस अंडर रूट कॉस होता है B/H, तो कॉस होता है, कॉस ए होगा B/H, तो हो जाएगा बी कितना है आपका अंडर रूट 7 और एच आपका है कितना 4। और सेक क्या होगा, सेक कॉस का उल्टा होता है, तो सेक होता है इसका खुद उल्टा, तो हो जाएगा सेक ए इक्वल होगा H/B, तो हो जाएगा 4/7। ये बातें आपको समझनी होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है, समझने का प्रयास करेंगे आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है, इसको थोड़ा देख लें। क्वेश्चन नंबर चौथा, तो क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 15 cot A इक्वल 8। तो साइन, पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ा गलत हो गया था, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। cos A और tan A का मान पूछ रहा था, हमने कुछ गलत कर दिया था, उसको थोड़ा आप लोग बना लीजिएगा अपने तरफ से अनुपात में, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया था। अब देखिए
15 कॉट ए इक्वल 8। तो साइन ए और सेक ए, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो कॉट ए बराबर हो जाएगा, कॉट ए इक्वल हो जाएगा 8/15 हो सकता है, इसको बटा में कर देंगे। एक ट्राइंगल बनेगा हमारा, तो ट्राइंगल बनेगा तो इसको हम ए, इसको मानते हैं ए बी सी, कोण लेते हैं ये हमारा हो जाएगा लंब, यह हो जाएगा हमारा आधार, यह हो जाएगा हमारा कर्ण। मतलब कि पी बी एच ये हो गया। कॉट क्या होता है, बी अपन पी, तो कॉट हो जाएगा ई हो जाएगा आपका 8, आई हो जाएगा आपका 15। इसको ज्ञात करने के लिए इसका वर्ग और इसका वर्ग करना पड़ेगा ना। तो 15 का स्क्वायर धन 8 का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर, 8 × 64, 15 15 225 एच स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 6 2 8 289 एच अंडर रूट में हो जाएगा 289 होता है 17 का एच, एच का मान हो जाएगा 17। अब जानते हैं साइन का, तो साइन क्या हो जाएगा, साइन ए कोण ठीक है 15/17, 15/17। और सेक का क्या हो जाएगा, सेक इसका उल्टा हो जाएगा ना कॉस का, तो सेक हो जाएगा आपका 17/8। तो ये सब चीजें हैं, इसको समझने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा आप थोड़ा देख लीजिएगा आप अपने तरीके से, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आप सभी अनुपातों को ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 5वां कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12, तो सभी का मान ज्ञात करें। सभी का मतलब कि साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सभी 6 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए पहले हम इसको बना लेते हैं। तो यह बी है, ए बी सी हो जाएगा, ए बी सी, इसको हम मान लेते हैं थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा पी लंब, ये हमारा हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा हमारा कर्ण। तो सेक का क्या होता है, सेक बराबर क्या होता है, तो सेक बराबर होता है आधार क्या कर्ण बटा आधार, तो ये हो जाएगा आपका सेक। तो इधर दिया है सेक थीटा बराबर होता है h/b, तो h हो जाएगा आपका 13 और b हो जाएगा आपका 12, तो ये हो जाएगा आपका 13, ये हो जाएगा आपका 12। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, p स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल h स्क्वायर। तो p का मान क्या है आपका, p का मान आपका नहीं दिया हुआ है, b का मान आपका 12 दिया हुआ है और h का मान आपका 13 दिया हुआ। 13 13 का 169 हो जाता है और 12 का 144 प्लस p का स्क्वायर, p का स्क्वायर बराबर इसको भेजेंगे इधर, तो 169 माइनस 144 ये हो जाएगा 25, तो p का हो जाएगा अंडर रूट में 25, तो p का मान हो जाएगा 5, तो p का मान हो जाएगा 5। अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कर सकते हैं आप सभी का। साइन बराबर हो जाएगा 5/p/h हो जाएगा तो 5/13, कास हो जाएगा आपका b/h तो 12/13, टेन हो जाएगा आपका p/b तो 5/12। 6 को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से, सारी चीजें इसको देखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण है, तो कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी। तो दिखाइए, दिखाना है कि एंगल ए इक्वल एंगल बी, दोनों कोण आपस में बराबर, इसको थोड़ा दिखाइए। तो हाँ तो बताते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है कि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब है कि 90 से कम, तो इसका मतलब यह है कि यह ए हो जाएगा और यह बी, ठीक, और इसको हम सी मान लेते हैं, तो यह न्यून कोण, ठीक। हम क्या जानते हैं कि अब हम इसको भुजा का मान देते हैं, ऐसे भी माना या एक्स हो जाएगा या वाई हो जाएगा या जेड मान लेते हैं। अब थोड़ा समझिएगा, अगर कोण
देखिए यहाँ कॉस ए और कॉस बी दिया है, तो एक बार कोण ए लिया है, एक बार कोण बी लिया है। अगर कोण ए माने तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, यह हो जाएगा आधार। तो कॉस ए बराबर हो जाएगा एक्स बटा, तो कॉस ए बराबर हो जाएगा एक्स बटा जेड। ध्यान दीजिएगा एक्स बटा जेड हो जाएगा। अब जब कोण हम इसको मानेंगे तो यह लंब हो जाएगा, तो इसमें एक बात निकल के आ रही है, कॉस बी बराबर हो जाएगा, कोण यह मानेंगे तो यह लंब हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा, तो आधार बटा कर्ण, तो हो जाएगा वाई बटा जेड। दोनों आपस में बराबर है, कॉस ए बराबर कॉस बी, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बटा जेड और वाई बटा जेड। तो जेड से जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स बराबर वाई। यह एक्स और वाई आपस में दोनों बराबर है, तो हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के सामने वाले दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। तो x बराबर y, तो एंगल, अब x के सामने b और y के सामने a, तो एंगल a बराबर एंगल b। ये हमने सिद्ध करने का प्रयास किया। चलिए आगे के अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी है, आप बनाएंगे आसानी से, आपसे बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, 7 कह रहा है कॉट थीटा इक्वल 7/8। तो पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि आप क्या करें, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। और दूसरा कह रहा है इसी में कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, कॉट स्क्वायर थीटा। एक काम कर लेते हैं, यहां पर पहले तो यह करें काम क्या कि कॉट स्क्वायर थीटा का, इसमें पहले इसको सॉल्व कर लें। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आइए हो जाएगा 1 माइनस बी का होल स्क्वायर। एक चीज निकल के आ रहा है इसमें। चलिए हम इसमें एक चीज आगे बता देंगे, क्या बताएंगे कि एक फॉर्मूला निकल के आता है जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हम इसको समझा देंगे आपको कैसे आता है, ठीक है ना। तो इसको अभी तक के लिए समझ लिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा आपका कॉस बटा साइन टेन स्क्वायर, क्या कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमको इस चीज को समझाना है आपको, ठीक है ना। कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा आपको अगर लाना है तो देखिए कॉट का मान दे दिया 7/8, तो 7/8 का होल स्क्वायर कर देंगे, 7 से 49 और थीटा 64। तो इसका मान आ गया आपका 49/64। दूसरा क्वेश्चन दिया है तो कॉट थीटा दिया है 7/8, कॉट थीटा आपका 7/8 दिया हुआ है, कॉट थीटा 7/8 दिया हुआ है, तो उससे भी बन जाएगा आपका। तो इसमें भी आपका 7/8 का होल स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 49/64। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 को बताने का प्रयास किया। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, कंफर्म हम कर देंगे, आप परेशान मत होइएगा इस चीज के लिए, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, थोड़ा समझिएगा। 3 कॉट ए इक्वल 4। तो जांच करना है क्या, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। दोनों आपस में बराबर, जांच करना है कि बराबर है या नहीं। तो इसमें क्या करना है, पहले हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा बना लें। कॉट ए इक्वल, तो हम इसको कॉट ए इक्वल 4/3 ट्राइंगल बना के इसको हम ज्ञात कर लें। तो कॉट का मान हम जानते हैं क्या, इसको अगर हम ए को मानते हैं तो बी या
या सी, या इसको इस तरह से ए बी सी। तो हम जानते हैं कि कॉट में क्या होता है, यह पी मानेंगे, यह बी मानेंगे और यह एच। तो कॉट में क्या होता है बी अपन, तो हम कहेंगे 4 और 3, तो 4 और 3, तो हम जानते हैं पी स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर। तो पी आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर, अब बी हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर, एच का स्क्वायर इधर है। तो 4 चौको 3 3 का 9, 4 चौको 16, एच स्क्वायर ये हो जाएगा 25 रूट में एच, तो हो जाएगा आपका 5। तो जो एच का मान आपको मिलकर आएगा 5। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। 1 माइनस 10 का मान क्या है आपका 3/4, 3/4 का स्क्वायर। 1 प्लस 10 का 3/4 का स्क्वायर इक्वल कॉस का, अब जानते हैं 3/5 का स्क्वायर माइनस कॉस का 3/5 नहीं हुआ, कॉस का हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन का हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर। तो 4 चौके 16, 5 पच्चे 25, 3 3 का 9 और 5 पच्चे 25। 16 में से 9 घटेगा, 9 7 16, 7/25 हो जाएगा। इसमें करते हैं 1 3 3 का 9 और 4 चौको 16, और 1 3 3 का 9 और 4 चौको 16। अब देखिए 16 कम 16, 16 में से 9 घटेगा 7, 7/16, 16 कम 16 9 25, 25/16, 16 16 कटा, तो ये हो जाएगा 7/25। तो दोनों को सॉल्व करने पर 7/25 आ रहा है, अतः यह सही है, दोनों आपस में बराबर है। इसको देखने का प्रयास करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 नंबर को बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। 9 नंबर देखिए क्या हम बता रहे हैं आपको, थोड़ा समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है थोड़ा देखिएगा। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a इक्वल √3 1/√3 है तो मान ज्ञात कीजिए। देखिए 9 नंबर है tan a इक्वल 1/√3। तो क्या करना है, दो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। पहला दिया है sin a cos c प्लस cos a sin c, और दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है cos a cos c माइनस sin a sin c। ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको थोड़ा देखते रहिएगा आप लोग। अब देखिए हम इसमें बता दें कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। इसमें कह रहा है कोण बी समकोण है, तो देखिए पहले हम इसको बना ले, तब एक त्रिभुज इस तरह से ए कोण दिया है, इसका मतलब कि यह ए होगा, यह बी होगा और यह सी। बी कह रहा है पहले से भी कि समकोण है, तो देखिएगा इसको हम पी मानेंगे, इसको बी और ए एच हो जाएगा। अब थोड़ा समझिएगा, 10 में होता है क्या पी अपान बी, तो 1/√3। तो हम जानते हैं p का स्क्वायर b का स्क्वायर इक्वल h का स्क्वायर के बराबर। तो p का मान 1 दे दिया है, b का मान √3 दे दिया है और h का मान आपको दिया है। तो √3 का मान 3 हो जाएगा 1, h का स्क्वायर ये हो जाएगा 4, h हो जाएगा √ में, तो h बराबर आपको हो जाएगा 2। अब तो समझिएगा इसमें 2-3 बातें कह रहा है। साइन सी कह रहा है और कॉस सी का मतलब एक बार इसको ले रहा है, तो देखिए इस तरह से यह होगा आपका 1, यह होगा आपका √3, आई हो गया आपका 2, यह हो गया आपका C A और B। अगर C कोण लेगा तो यह हो जाएगा लंब, आई हो जाएगा आधार। ज्यादा परेशान मत होइएगा, यह हो जाएगा आपका लंब और कोण लेगा C। अगर कोण लेगा आपका A 1 √3 और ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा आपका लंब, ये हो जाएगा आपका आधार, कौन रहेगा वैसे ही, कौन बदलने वाला नहीं। अब इसी पे आधारित क्वेश्चन है, तो बता देते हैं। साइन ए कोण यह है, कोण यह ए वाला है, ए
बी और सी। अगर कोण ए वाला है तो साइन का मान क्या होगा 1/2 गुणे कॉस सी। तो कॉस सी, अब सी वाला ले लेंगे कोण, तो कॉस का क्या मान हो जाएगा, अब कोण इसको लेंगे तो लंब ये हो जाएगा, तो आधार 1/2, कोई दिक्कत नहीं। प्लस कॉस है, अब ये वाला कोण लेंगे तो कॉस ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा आधार, तो कॉस √3/2 इंटू साइन सी ले लेंगे तो सी में साइन ले लेंगे तो √3/2 ये भी हो जाएगा। ठीक, अब यह 1/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 3 हो जाएगा 3/4, तो 4 और 3 1 4, तो हो जाएगा इसका 4/4 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसको कॉस ए, कोण ए ले रहा है तो कॉस ए का मतलब होगा आधार बटा लंब, तो √3/2। कॉस सी, जब कॉस सी लेंगे तो सी तो ये हमारा आ जाएगा आधार 1/1/2। साइन ए, तो साइन 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और साइन सी लेंगे तो साइन सी हमारा हो जाएगा लंब √3/2, तो ये हो जाएगा √3/4 और √3/4, ये हो जाएगा आपका 0। तो इस तरह से क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे, इसका मान 0 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है आपका, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है इसमें, ट्रू और फॉल्स कह रहा है, कथन सत्य और सत्य बताइए। तो आप इसको जांच कर सकते हैं। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ऐसा नहीं है, यह जो दिया है गलत है। कोण a के किसी मान के लिए सेक क्या a 5/12 सेक का मतलब क्या होता है 12/5, तो सेक क्या हो जाता है आपका, हम जानते हैं पी बी और एच, PBH, तो सेक क्या होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस बराबर होता है यह, अब हम कहेंगे कॉस बराबर हो जाएगा B/H। अब कह रहा है कि H/B, तो सेक का बराबर हो जाएगा उल्टा हो जाता है, सही हो सकता है, ये सही है। कॉस ए के लिए, कॉसेंट के लिए उपयुक्त संक्षिप्त परिचय, कॉस का कोसेकेंड गलत है, कोसेकेंड गलत है। कॉट ए का गुणनफल होता है, यह गलत है, वो कोण के लिए दिखाता है। और किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, तो 4/3 साइन थीटा के लिए 4/3 सही है, तो 4/3। अब देखिए साइन थीटा के लिए कह रहा है 4/3, क्या है सही है, यह भुजा इससे हमेशा बड़ी होती है, अतः यह गलत है। तो हम ये कह सकते हैं कि पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा नहीं, तीसरा गलत है, चौथा भी गलत है, और पांचवा आपका सही है, सही नहीं पांचवा भी गलत है आपका। तो ये सब चीजें देख लीजिएगा आप लोग, इसको बनाने का आप लोग प्रयास करिएगा। छोटे से वीडियो के माध्यम से हमने समझाने का प्रयास किया है 8.1, कोई इसमें टूटा फूटा कुछ भी गलती हुआ होगा उसके लिए आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। हमने बेसिक स्तर पर समझाने का प्रयास किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।